नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में है और खबर ये है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक लड़की को यूएई के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई और ऐसा क्या क्राइम इन्होंने किया था जिसके चलते हुए भारत सरकार भी इन्हें नहीं बचा पाई। तो जानेंगे इस वीडियो में, एंड तक आप बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं समय से आप तक पहुंचा पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। ये जो न्यूज है जो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ये न्यूज लगभग आपको हर एक न्यूज़पेपर में और हर एक न्यूज चैनल के ऊपर सुनने को मिलेगी, पर यहाँ पे हम इस न्यूज को थोड़ा सा आसान भाषा में सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या है सब कुछ ये जानते हैं। जैसा कि आप सभी ने इस न्यूज के बारे में सुना होगा या नहीं सुना तो सुन लीजिए। हुआ क्या, 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश से एक लड़की यूएई के अंदर जाती है काम करने के लिए, और जब ये वहां पे काम करने के लिए जाती है तो इसे एक जिम्मेदारी दी गई या फिर कह सकते हो एक काम दिया गया। काम ये था कि एक बच्चा जिसका जन्म अभी हुआ ही था उसकी देखरेख करने का काम इन्हें मिला। अब जब देखरेख का काम इन्हें मिला तो 4 महीने का जब वो लड़का हुआ तो उसके बाद ये खबर आई कि इस औरत ने या इस लड़की ने, जिसका नाम शहजादी खान है, उन्होंने इस लड़के को मार दिया जो अभी सिर्फ 4 महीने का था। ये आरोप इनके ऊपर लगे। अब इनका कहना ये है या इनके फैमिली मेंबर्स का कहना ये है कि इनके ऊपर ये जो आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद हैं। इन्हें डरा के, इन्हें धमका के या जानबूझ के इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, जबकि ये आपकी निर्दोष है। ये सारी की सारी चीजें इनके फैमिली मेंबर्स ने कही और शायद इन्होंने भी ये बात कही होंगी, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने इस क्राइम को कबूल किया। और कबूल करने के बाद 2023 में इस तरीके की खबर सामने आई कि इनको यूएई की कोर्ट ने आपकी सजा सुना दी है और सजा है फांसी की। अब जब ये फांसी की सजा सुनाई गई तो इन्होंने मर्सी पेटिशन आपकी डाली या मर्सी पेटिशन के लिए गई आगे। जब मर्सी पेटिशन के लिए गई तो वो मर्सी पेटिशन रिजेक्ट कर दी गई और इन्हें 15 फरवरी 2025 को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुना दी गई थी और साथ में फांसी दे दी गई थी इन्हें यूएई के अंदर। अब भारत सरकार ने अलग अलग तरीके की कोशिशें करी पर सारी कोशिशें नाकाम रही। इनका कहना ये है, यानी यूएई के कोर्ट का और सरकार का कहना ये है कि हमने ये जो सजा सुनाई है हमारे लोकल कानूनों में जो मेंशन है उसके अनुसार ये सजा सुनाई और हमने सजा दे दी है। आपको ये जो डेड बॉडी है फांसी होने के बाद ये आपकी 5 मार्च तक पहुंच जाएगी और आप अपने हिसाब से अंतिम संस्कार जो है वो कर सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हमें अलग अलग समय पे ये तो सुनने को मिलता है कि भारत के और यूएई के काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं और काफी ज्यादा संख्या में इंडियंस यहाँ पे रहते हैं या फिर काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें यूएई के बारे में सुनने को मिलेंगी। अब भारत सरकार ने कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ इनके जो घर के सदस्य थे लड़की के, उन्होंने दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट, उसके अंदर एक याचिका दायर करी और उन्होंने कहा कि हमें हमारी लड़की के हालातों के बारे में नहीं पता और हम जानना चाहते हैं वो किस हालात में है, जिंदा है या नहीं भी है। इस करके जब ये पेटिशन डाली गई तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपका बयान दिया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हो या जिस लड़की के बारे में आप जानना चाहते हो वो लड़की अब जिंदा नहीं है, क्योंकि उसे 15 फरवरी 2025 को सजाए मौत जो है वो यूएई के सरकार के द्वारा दे दी गई है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ऐसा माना जाता है कि यूएई के अंदर आपके लगभग 40 लाख के आसपास इंडियंस रहते हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो यूएई है वहां पे आपके ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे मिलेंगे आपको जो हिंदी बोलते हैं और वहां पे जो शेख हैं वो भी हिंदी समझ लेते हैं काफी आसानी से। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये यूएई है कहां पे, तो एक तरफ आपको सऊदी अरब मिलेगा, दूसरी तरफ ओमान और उसके जस्ट ऊपर की तरफ आपको यूएई जो है वो नजर आएगा। और इसी यूएई देश की आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहां पे शहजादी खान को सजाए मौत सुनाई गई और ना बल्कि सुनाई गई, उन्हें सजाए मौत जो है वो दे भी दी गई है। अब आपका क्या मानना है, क्या इस तरीके से कोई दूसरे देश में अगर भारत का नागरिक रहता है और आपके इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो भारत सरकार को किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए, और अगर कोई वहां पे क्राइम भी करता है
तो उस क्राइम की सजा वहां के रूल और रेगुलेशन के अनुसार तो मिले, पर भारत के अंदर दी जाए या फिर उसी देश के अंदर दी जाए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे हम ये सारी चीजें देख चुके हैं कि आखिरकार शहजादी खान ने क्राइम क्या किया और उस क्राइम की सजा जो है वो उन्हें क्या दी गई है। ये जो सजा है ये वहां के जो लोकल रूल्स और रेगुलेशंस है, या इस्लामिक लॉज आप कह सकते हो, या शरिया लॉ कह सकते हो, उस तरीके के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से सजा जो है वो दी गई है। और आपका इन कंट्रीज में एक चीज स्पष्ट है, अगर आप क्राइम करते हो तो अगर आपके देश की सरकार कोशिश भी करे तो भी उस कोशिश का फायदा जो है वो ज्यादा नहीं होगा, आपको उस क्राइम की सजा जो है वो दी जाएगी। और इसी करके इन कंट्रीज के अंदर हमें शांति जो है वो देखने को मिलती है, या माहौल आप कह सकते हो ठीक ठाक देखने को मिलता है। ये एक रीजन है। क्या इस तरीके के स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन भारत के अंदर भी एनफोर्स होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब बात करते हैं एक न्यूज आर्टिकल की कि इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा गया है। तो इस न्यूज आर्टिकल की अगर बात करें तो इस न्यूज आर्टिकल में लिखा है यूपी की शहजादी खान को दे दी गई यूएई में फांसी, मौत की मिली थी सजा, हाईकोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि शहजादी खान को यूएई में फांसी दे दी गई है और 5 मार्च को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये उनके माता और पिता की तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आएगी। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी काफी अच्छे तरीके से, जो हमने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करी है। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज और एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, चीजें समझ आई या फिर चीजें नहीं समझ आई वो भी आप मुझे बताएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप सभी का है ये चैनल एग्जाम टॉक्स। अगर आप मेरे से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तब फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे आप जाएं, और अगर आप डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स को भी जाके क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कुछ जानकारी वहां पे प्रोवाइड कर सकूं जो हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाते, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपका मेरे को लगता है कि उस पर वीडियो ना बना के शॉर्ट्स बनाए जाए, डेफिनेटली वो हम वहां पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक आप अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।